हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल ईडीयू 360% में। चलिए आज हम डीसी मशीन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन। तो देखिए, एक हम डायग्राम इसमें बना हुआ है, जिसमें एक दिखाया है जीएनए और एक दिखाया है एमएनए। तो चलिए हम जीएनए और एमएनए के बारे में पढ़ते हुए आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, तो देखिए जीएनए क्या होता है। तो जीएनए होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। वह एक्सिस जो मेन फील्ड पोल को दो इक्वल पार्ट में बांटने का कार्य करती है, जीएनए कहलाती है। जीएनए क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। वह एक्सिस जो मेन फील्ड पोल को दो इक्वल पार्ट में बांटने का काम करती है, उसे जीएनए कहते हैं। और जीएनए की पोजीशन हमेशा फिक्स होती है, और जीएनए की पोजीशन क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। एमएनए क्या होती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। वह एक्सिस जो आर्मेचर फ्लक्स को दो इक्वल पार्ट में बांटने का कार्य करती है, एमएनए कहलाती है। देखिए, और ये है एमएनए, और एमएनए क्या करती है, आर्मेचर के फ्लक्स को दो इक्वल पार्ट में बांटने का कार्य करती है। और देखिए, एमएनए रिजल्टेंट फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है, और एमएनए कहाँ होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है। और देखिए, एमएनए की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है। देखिए, जीएनए की पोजीशन क्या थी, हमेशा फिक्स रहती थी, लेकिन एमएनए की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, और इसकी पोजीशन हमेशा कहाँ होती है, रिजल्टेंट फ्लक्स से 90 डिग्री पे होती है। और देखिए, एमएनए पर ही ब्रश लगा रहता है। अगर डीसी मशीन का ब्रश कहाँ लगा रहता है, एमएनए पर ही। और एमएनए पर सिचुएटेड कंडक्टर में किसी भी प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। और एमएनए पे क्या होता है, जो कंडक्टर लगे होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता है। और एमएनए पर ही क्या लगा रहता है, ब्रश लगा रहता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम पढ़ते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स के बारे में। तो देखिए, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होता है, मेन फील्ड का फ्लक्स फाई एम, मतलब मेन फील्ड का फ्लक्स तथा आर्मेचर का फ्लक्स फाई ए के द्वारा ही रिजल्टेंट फ्लक्स का निर्माण होता है। रिजल्टेंट फ्लक्स कब होता है, जब मेन फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स को जोड़ते हैं, आर्मेचर के फ्लक्स को जोड़ते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है, जो फाई आर इजकल टू, यानी रिजल्टेंट फ्लक्स इजकल टू ये मेन फील्ड का फ्लक्स प्लस आर्मेचर का फ्लक्स। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड पर पड़ने वाला प्रभाव को ही आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। देखिए, जब आर्मेचर रिएक्शन का, आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव, जब मेन आर्मेचर रिएक्शन को आर्मेचर रिएक्शन कब कहेंगे, कि जब आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, मेन फील्ड के फ्लक्स पे पड़ता है, तो उसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे हम ये एक फाई एम है, और फाई एम से क्या निकल रहा है, मेन फील्ड फ्लक्स। और यहाँ पे चूँकि क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाली वाइंडिंग होती है, कैसी, डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग होती है। तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ रहता है, जो फ्लक्स है, देखिए फ्लक्स, तो फाई ए कहते हैं। जब आर्मेचर नो लोड की कंडीशन में हो, तो देखिए, जब आर्मेचर नो लोड की कंडीशन में हो, यानी जनरेटर के केस में जब आर्मेचर नो लोड की कंडीशन में हो, देखिए हमें मेन फील्ड वाइंडिंग दे दी है, जिससे क्या हुआ है कि फील्ड फ्लक्स, मतलब कि क्या बोलते हैं, मेन फील्ड फ्लक्स फ्लो कर रही है, लेकिन हम इसमें क्या किए हैं, नो लोड की कंडीशन में है। तो नो लोड की कंडीशन में क्या होगी, कि नो लोड की कंडीशन में आर्मेचर में क्या होगी, किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, और किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होने के कारण इसमें आर्मेचर में किसी भी प्रकार का फ्लक्स नहीं बनेगा। और जब किसी भी प्रकार का फ्लक्स नहीं बनेगा, तब क्या होगा, जो टोटल फाई आर होगा, यानी रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, वो सिर्फ मेन फील्ड के ही फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, हम इसका पॉइंट लिखते हैं, जब आर्मेचर नो लोड की कंडीशन में होगा, जब आर्मेचर किसके कंडीशन में होगा, नो लोड की कंडीशन में होगा, तो आर्मेचर किसी भी प्रकार का करंट का फ्लो नहीं होगा। तो आर्मेचर में किसी भी प्रकार का करंट का फ्लो नहीं होगा, अतः आर्मेचर में किसी भी प्रकार का फ्लक्स नहीं बनेगा। जब आर्मेचर में किसी भी प्रकार का करंट का फ्लो नहीं होगा, तो आर्मेचर में किसी भी प्रकार का फ्लक्स नहीं बनेगा, अतः नो लोड की कंडीशन में, और तो नो लोड की कंडीशन में डीसी में केवल एक ही फ्लक्स बनेगा, जो मेन फील्ड फ्लक्स होगा, और यही फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स के बराबर होगा। तो देखिए, नो लोड की कंडीशन में आर्मेचर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और आर्मेचर में चूंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसे मेन फील्ड का ही फ्लक्स रहेगा, बस आर्मेचर का फ्लक्स नहीं रहेगा, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स क्या रह जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा,
यही मेन फील्ड फ्लक्स के बराबर होगा। आगे देखिए, हम जानते हैं कि रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर इक्वल टू फाई एम प्लस फाई ए, लेकिन नो लोड की कंडीशन में आर्मेचर फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, जिसके कारण बट नो लोड की कंडीशन में आर्मेचर फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो रहा है, फाई एम के बराबर हो जा रहा है। और हम देख रहे थे कि मेन फील्ड फ्लक्स इधर से इधर आ रही है, तो फाई एम इक्वल टू फाई आर हो रही है। और एम एन ए कहाँ होती है, देखिए ये एम एन ए, देखिए फाई ए एम है और ये क्या है, जी एन ए है। ये फाई ए है और ये जी एन ए है, और चूंकि फाई एम फाई आर के बराबर है, तो हम जानते हैं कि एम एन ए क्या होता है, एम एन ए रिजल्टेंट फ्लक्स हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है, यानी एम एन ए जी एन ए पर ही शिफ्ट हो जाएगा। वेयर आर्मेचर एट नो लोड, आर्मेचर ऑन लोड जनरेटर की कंडीशन में, देखिए नो लोड की कंडीशन में क्या होता है, एम एन ए जी एन ए पर ही ओवरलैप हो जाता है। व्हेन आर्मेचर ऑन लोड ऑन जनरेटर, अगर जब हम आर्मेचर को लोड देते हैं तो क्या होता है, देखिए जब हम आर्मेचर को लोड देंगे, चूँकि ये मेन फील्ड का फ्लक्स है इधर से इधर गया हुआ है फाई एम, और हम इधर से करंट दे रहे हैं, तो चूंकि हम करंट दे रहे हैं तो हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जानते हैं कि ये जो अंगूठा है उसको करंट के डायरेक्शन में लगा देंगे। तो चूंकि करंट नीचे गया है, तो ये जो हमारा ये इस साइड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ से हमारा करंट बाहर आया हुआ है, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। तो ओवरऑल डायरेक्शन किधर हो जाएगी, फाई ए इधर हो जाएगी, आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन इधर नीचे हो जाएगी। तो हम जानते हैं चलिए हम देखते हैं, जब आर्मेचर पर लोड दिया जाता है तब आर्मेचर से करंट का फ्लो होता है। जब हम आर्मेचर से लोड देते हैं तो आर्मेचर में किस चीज़ का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, जिससे आर्मेचर के जिससे आर्मेचर में आर्मेचर फ्लक्स का निर्माण होता है। और आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स का निर्माण होता है, फ्लक्स का निर्माण होगा। जनरेटर की कंडीशन में आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन जैसे ग्राफ में प्रदर्शित है। हम बताए थे कि ओवरऑल करंट ओवरऑल डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, हम हाथों से भी दिखाए थे। चलिए हम देखते हैं, इधर फाई एम क्या है, फाई एम इस साइड है, और फाई एम के होने से अब देखिए फाई एम इधर है और फाई ए इधर है। ये आर्मेचर, ये मेन फील्ड का फ्लक्स है, ये आर्मेचर का फ्लक्स है। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा फाई आर मिलता है। और चूंकि एम एन ए क्या होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो फाई आर जो है यहाँ पे एम एन ए क्या है कि रिजल्टेंट फ्लक्स है 90 डिग्री पे है। तो हम देख रहे हैं कि जी एन ए है, और ये वाली जो एक्सिस है एम एन ए हो गई, और ये रिजल्टेंट फ्लक्स हो गई, फाई एम हो गई मेन फील्ड का फ्लक्स, और ये आर्मेचर का फ्लक्स हो गई। तो हम देख रहे हैं कि रोटेशन के डायरेक्शन में जनरेटर अगर लोड की कंडीशन में है, तो रोटेशन के डायरेक्शन में एम एन ए जी एन ए से क्या कर रहा है, थीटा डिग्री शिफ्ट कर रहा है। और थीटा डिग्री एंगल किसके बीच में है, जी एन ए और एम एन ए के बीच में है। रोटेशन की डायरेक्शन में थीटा क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। इधर जनरेटर के केस में एम एन ए रोटेशन के डायरेक्शन में थीटा डिग्री शिफ्ट कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर। और मोटर के केस में देखिए हम इस साइड क्या किए हैं, करंट नीचे जा रही है और इस साइड करंट ऊपर आ रही है। तो जब करंट नीचे, इस साइड से करंट नीचे जा रही है, तो हम जानते हैं नीचे, यहाँ पे नीचे कर लेंगे, और यहाँ पे जब हम हैंड को नीचे करेंगे और यहाँ पे जब डायरेक्शन निकालना हो, तो चूंकि हम हैंड को नीचे किए हुए हैं और डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, और इस साइड ऊपर है, तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, आर्मेचर फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा और मेन फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और चूंकि ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इस साइड में, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इस साइड में, तो देखिए जब हम लोड लगाते हैं तब क्या होता है, मोटर के केस में, हम पिछले बार जनरेटर के केस में देखे थे, जब डीसी मोटर के आर्मेचर पर लोड दिया जाता है तो आर्मेचर से करंट का फ्लो होता है। आर्मेचर से किसका फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, जिससे आर्मेचर में आर्मेचर फ्लक्स का निर्माण होता है। जिससे आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स का निर्माण होता है, जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है। और हम दिखाए थे जिसकी दिशा कहाँ पे होती है, ऊपर की ओर होती है, जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए अब हम ग्राफ देखते हैं। देखिए ग्राफ है हमारा, ये हमारा इधर क्या था, इधर से इधर क्या था, हमारा मेन फील्ड का फ्लक्स था, तो फाई एम हो गया। और ऊपर हमारा क्या था, आर्मेचर का फ्लक्स था, तो ये फाई ए हो गया। और ये जी एन ए है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है। और यहाँ पे फाई ए को अगर हम फाई एम से जोड़ते हैं तो ये हमारा फाई आर मिल जाता है।
और इससे हम जानते हैं कि 90 डिग्री पे एमएनए शिफ्ट हो जाता है। और हमारा मोटर कैसे मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन, मोटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और हमारा एमएनए इधर शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। अतः उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि डीसी मोटर की कंडीशन में एमएनए मोटर की घूमने की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। एमएनए मोटर की घूमने की इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। थीटा एमएनए तथा जीएनए के बीच का एंगल है। देखिए नोट कर लीजिए कि थीटा हमेशा एमएनए और जीएनए का ही बीच का एंगल होगा, जो हमेशा इलेक्ट्रिकल डिग्री में ज्ञात करते हैं, जो हम हमेशा किस में ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री में ज्ञात करते हैं। डीसी मशीन में नो लोड की कंडीशन में किसी भी प्रकार का आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है। डीसी मशीन अगर नो लोड की कंडीशन में है तो किसी भी प्रकार का आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आर्मेचर में फ्लक्स ही नहीं बनेगा। आर्मेचर रिएक्शन का वैल्यू डीसी मशीन के केस में केवल लोड करंट पर डिपेंड करता है। आर्मेचर रिएक्शन का वैल्यू डीसी मशीन में किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ लोड करंट पर, जबकि एसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का वैल्यू लोड करंट के साथ साथ लोड के पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हमारी टॉपिक होगी टाइप ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।